कोनिक सेक्शन। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं से आती है आपकी। हाँ, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो सारी चीजों के जो कंसेप्ट है वो बेसिकली शुरुआत कहाँ से होता है आपका, वो स्ट्रेट लाइन से ही शुरू हो जाता है ना। और वो सारी चीजें अब यहाँ पे भी आएगी जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कोनिक सेक्शन में। ठीक है, पहले इमेजिन करवा देते हैं कोनिक सेक्शन बनता कैसे, कोनिक सेक्शन का मतलब होता क्या है, कोनिक का मतलब क्या होता है। कोनिक का क्या मतलब होता है कि हम एक फिक्स लाइन लेते हैं और एक हम लाइन लेते हैं जो घूम रहा होता है, जिसको आप जनरेटर लाइन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मतलब ऐसा एक फिक्स लाइन ले लिया। थोड़ी देर के लिए हम पहले समझाने के लिए फिगर बना लेते हैं। ऐसा एक हम फिगर बना दिया। ठीक है, यहां एक हम फिक्स लाइन लेते हैं बेसिकली, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सिस, जो ऐसे गुजरा होगा वर्टेक्स को टच करते हुए, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, फिक्स लाइन बच्चे, एक्सिस क्या कहलाता है। और एक लाइन हम ऐसा ले लेते हैं, जो लाइन दिख रहा है आपको ऐसा, इसको हम बोलते हैं जनरेटर लाइन। क्या बोलते हैं, जनरेटर। अब होता क्या है कि ये जो लाइन है, अभी फिगर बाद में बनेगा, ये जो लाइन है इसको हम पकड़ लिए और इस वाले जनरेटर लाइन को हम इस तरीके से घुमाएंगे कि ये जो अल्फा एंगल है यहाँ, ये अल्फा एंगल, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, लाइक डमरू डमरू देखो, डमरू, या फिर टोपी देखो, टोपी की एक यहां हमने ले लिया और एक लाइन ऐसे है खींच के, और इसी को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, तो हमारा एक ऊपर कोण बना। अब चूंकि ये लाइन है तो ये ऊपर रोटेट हो रहा होगा, तो यहां आया होगा, तो ये वाला पोर्शन कहां आ गया होगा, यहां। इस वाले पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, और ये वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस। ए है जनरेटर, इसको अपर नेप बोला जाता है, इसको लोअर नेप बोला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, अपर नेप। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा बच्चे, लोअर नेप। दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि हमारा एक सॉलिड कोन बना, इस तरीके से आप बोल सकते हो, जिसके लिए हम किस चीज की मदद लिए, दो चीज की मदद लिए, एक हमारा एक्सिस और दूसरा एक लाइन लिया, जो इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं कि इस लाइन और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल है हमेशा कांस्टेंट है, लाइक सॉलिड एंगल। फिजिक्स में पढ़ते होंगे सॉलिड एंगल, जो घूम रहा है ऐसे, स्टर्डियन में जिसको मेजर करते हैं आगे। लेकिन फिर कोनिक क्या है, कहता है कि जब कोई एक हम प्लेन लिए, क्या लिए, और उस प्लेन को हम इस डमरू को कहीं से भी काट दिए, अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। एक हो सकता है कि हम ऐसे सीधा काट दें, एक हो सकता है हम इसको ऐसे काटें, एक हो सकता है कि हम इसको ऐसे काटें, एक हो सकता है कि हम इसको ऐसे काटें। अलग अलग तरीके से जब हम कट करते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ दिस कोन एंड द प्लेन जो हमें देता है, वो क्या देता है, कोनिक देता है। क्या देता है, लेकिन एक कहानी है इसका, हमारे मैथमेटिकल यूज में कुछ आता नहीं। अब अलग अलग कहानी है कि अगर ये अल्फा है, आप कुछ इस तरीके से यहां से एक प्लेन ले लो, मुश्किल है, हम आपको फिगर बुक में दिखा देते हैं कि अगर यहां से एक प्लेन ले लो, ऐसा ऐसा प्लेन ले लिया, और यहां पे प्लेन है आपके पास, तो इसके और इसके एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया। क्या बन गया, तो जिस दिन बीटा, ये जो एंगल मान लीजिए बीटा है, ये क्या है, प्लेन के और कोन के बीच का जो एंगल है वो क्या है, बीटा। जिस दिन ये बीटा 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया बच्चे, उस दिन ये सर्कल देगा। क्या देगा, यानी यहां जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चे, सर्कल बनेगा। ये जो पोर्शन कट के आएगा वो क्या देगा आपको, सर्कल देगा। क्या देगा, फिर अलग केस मान ले, थोड़ा सा दिखाने के लिए हम ले लें कि हमारे पास एक मान लिया ऐसा कोण है, ऐसा कोण है, और हमने मान लिया यहां पे एंगल हमारा अल्फा है ना। अब हम कोई प्लेन ऐसे गुजार दे रहे हैं, ऐसे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहां भी एक एंगल बनेगा इसके बीच में, यहां बनेगा एक एंगल जो मान ले बीटा बना। क्या बना, अल्फा और बीटा अगर बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तब ये हमें पैराबोला देगा। क्या देगा, और जिस दिन कहता है कि अल्फा से बड़ा हो बीटा और छोटा हो 90 डिग्री से, किससे, इलिप्स देगा। क्या देगा, बाकी ये केस में क्या देगा, हाइपरबोला। ये अलग अलग इमेजिनेशन है, हम इसमें नहीं जा रहे। सीधा सीधा बात है कि हम जिस प्लेन से काट रहे हैं वो प्लेन उस एक्सिस के साथ, कोन के एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर 90 डिग्री बना रहा है, सर्कल है, अल्फा बीटा बराबर है, पैराबोला है, अल्फा की वैल्यू बीटा से छोटी है, 90 से भी छोटी है, तो वो हमारा क्या दे रहा है, एलिप्स दे रहा है। और 90 से मतलब आपका जो बीटा है वो अल्फा से क्या हो जाए,
यहाँ ये बीटा जो है अल्फा से छोटा हो जाए तो क्या देगा, ये हाइपरबोला। ये अलग अलग केसेस है, हमारे लिए कोई यूज वाली चीज नहीं है। तो फिर हमारे लिए कोनिक सेक्शन की कहानी क्या है, ये क्लियर है सभी को कि किस तरीके से अलग अलग इंटरसेक्शन से अलग अलग हमें इमेज मिलके आ रहा है और उसी इमेज को हम क्या बोल रहे हैं, कोनिक बोल रहे हैं। लिखने की जरूरत है नहीं, केवल वो कंडीशन देख लिया जाएगा लास्ट में। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। बेसिकली यहां से हमें बस एक कहानी है जो बुक्स में दिए रहते हैं, तो आप इसको देख सकते हो, अच्छा लगता है देखने में कि हाँ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली कोनिक सेक्शन है क्या, तो कोनिक सेक्शन जैसे ही हमने आपको बताया कि दो टर्मिनोलॉजी में डिफाइन होता है, लेकिन उसकी जन्मदाता जो एक ही है जिसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसकी चर्चा हमने पहले की है, ठीक है। फिर से हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं। कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो ऐसे बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज, लिखते जा सकते हो, इसको लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज ए लोकस, सारा खेल तो लोकस का ही है जैसे हमने बताया, डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट P, जिसकी कोऑर्डिनेट आप कुछ मान लो यहीं h, k मान लेते हैं, बाद में मानने से बेहतर है, P h, k in a plane such that ratio of its distance from a fixed point, और इस फिक्स पॉइंट को यहां हम फोकस के नाम से जानते हैं, कॉल्ड फोकस। क्या बोलते हैं बच्चे, फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस ऑफ कोनिक, ठीक है, फोकस ऑफ कोनिक, कॉमा एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। क्या बोल रहे हैं बच्चे, फिक्स्ड लाइन कॉल्ड, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चे, कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, is always constant, is always constant, ठीक है, is always constant, जिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉल्ड, बताया है आपको पहले भी, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चे, इसेंट्रिसिटी, कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, डिनोटेड बाय क्या लिख देते हैं बच्चे, ई। इस पर चर्चा पहले भी हुई है कि हमारे पास कोई एक फिक्स लाइन है, हाँ हमारे पास कोई एक, जैसे इधर फिगर बना ले, ये हमारा कोई फिक्स लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन हम ले लेते हैं ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, और इसके रेस्पेक्ट में कोई एक मूविंग पॉइंट है जिसको हम h, के लिए लिए हैं, लोकस है, और यहां से कोई एक हमारा p पॉइंट, क्या बच्चे, ये p हो गया हमारा। ए पॉइंट फोकस को s से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, जो हमारे पास मान लीजिए अल्फा बीटा है। क्या है बच्चे, या आप दूसरा कुछ x रखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, x, y रख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अगर मान ले अल्फा बीटा, इसको हम x, y रख ले, या इसको x, y रख लेते हैं, लोकस को लास्ट में रिप्लेस करना होता है ना, ठीक है, और इस फोकस को हम h, k दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, आप अल्फा बीटा भी रख सकते हो, हमारे दिमाग में h, k इसलिए लेके चलते, ठीक है। एक p हो गया, इस पॉइंट का नाम हम m दे दें। क्या नाम दे दें, तो कोनिक सेक्शन के डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, जैसा पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन फिर से फ्रेश करते हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कह रहा है sp और pm का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा क्या है, अकॉर्डिंग टू ये क्या कह रहा है कि sp डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन sp अपॉन pm जो है वो हमेशा क्या है बच्चे, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, e बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, यानी यहां से आप बोल सकते हो कि sp जो है वो बेसिकली epm के बराबर है, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम आपको फर्क देने के लिए कि x1 को हम y1 ले ले क्या, ताकि हम कुछ चीज लिखेंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत है। अच्छा अब अगर sp की हम बात करें, किसकी, तो डिस्टेंस फार्मूला, sp हमारा क्या लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला का मतलब x1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ या ना बोल। अच्छा दोनों साइड स्क्वायर कर ले, या भी लिख देते हैं, चलिए e। अब pm डिस्टेंस निकाल ले, क्या निकालना है, pm डिस्टेंस सभी को पता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो जहां x है वहां x1 आएगा, जहां y है वहां y1 आएगा, बाकी तो वैसे ही रहेगा। यानी ये e ब्रैकेट के अंदर या मॉड के अंदर, आप जो भी बोले, मॉड के अंदर क्या लिखोगे बच्चे, कैपिटल ए है तो ax1 प्लस का by1 प्लस का c मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें।
इधर भी आप क्या लगाओगे, रूट लगाओगे, और दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर, दोनों साइड क्या कर दोगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये आपको x1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर क्या दिखेगा, और यहां ब्रैकेट के अंदर दिखेगा आपको ax1 प्लस का by1 प्लस का c, और इसका भी क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोल आया, यही हमारा कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। क्या कहलाता है बच्चे, ये हमारा कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, यानी कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन यही है। अब इसमें अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई, क्या हो गई, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ध्यान से देख, मल्टीप्लाई होने के बाद एक शानदार इक्वेशन देगा। जब इसको इधर लाके सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक शानदार इक्वेशन देगा, जिसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, देखना, एक इधर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर मान ले जिस दिन इसको हम स्क्वायर नहीं किए रहते, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन के बाद उतना ही आता। यानी इसीलिए कोनिक सेक्शन कितने टर्मिनोलॉजी में डिफाइन होता है, 2, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, है ना। लेकिन अगर हम अब इसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहां से ये सारी चीजें हुई, तो हमारा इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में कोनिक आता कैसे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। कोनिक इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। अब समझ, सबसे पहला कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 आ जाए, क्या आ जाए इसेंट्रिसिटी, तो आपको पता है क्या देगा, पैराबोला। क्या देगा बच्चे, फिर आ जाता है इसेंट्रिसिटी, मान ले 1 से छोटा आ गया, 1 से, तभी हमें देगा इलिप्स। क्या देगा, कोई दिक्कत। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आ जाए, 1 से, तभी हमें क्या देता है बच्चे, हाइपरबोला। क्या दे देता है, फिर आ जाए मान ले इसेंट्रिसिटी 0, इसेंट्रिसिटी कितना आ जाए, तभी आपको क्या दे देगा बच्चे, सर्कल। क्या दे देगा। अच्छा एक बात याद रख, इसेंट्रिसिटी जो है ना, इसेंट्रिसिटी नोट करके लिख सकता है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा, क्यों, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो है किस चीज का, डिस्टेंस का, किसका, डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। तो ऐसा मत समझ लेना कि किसी का इसेंट्रिसिटी जो है वो नेगेटिव आ रहा है और आप काम सही कर रहे हो, नहीं, इसेंट्रिसिटी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, 0 से, समझ रहा है। इसेंट्रिसिटी 0 होता है, इसीलिए वो हमें सर्कल देता है। क्या देता है, इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी ऑप्शन में अगर सर्कल दे और पूछ रहा है कि विच ऑफ द कोनिक दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, और उसमें अगर सर्कल है तो पहले हटाओ क्योंकि वो कोनिक है नहीं, बेसिकली पढ़ाया जरूर जा रहा है लेकिन टेक्निकली वो कोनिक नहीं, वो अपने आप में एक दुनिया है। वो बेसिकली एक एक्सट्रीम केस है किसका, इलिप्स का। जैसा हमने पहले बताया कि इलिप्स का ही ये क्या है, एक्सट्रीम केस है, कि जब आपका वो सारी चीजें जो है समानांतर होती चली जाए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इक्वल हो जाए, समझ में आ रहा है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वही इलिप्स जो है वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही। तो इसेंट्रिसिटी के टर्म में कोनिक कैसे डिफाइन हो रहा है, क्लियर है, पक्का। इस पर भी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें सेकंड डिग्री वाली भी रिकॉल करवा देते हैं, ठीक है, नोट कर फटाफट। इस वाले पॉइंट को क्या नाम देते हैं बच्चे, इस वाले को क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये आपका फिक्स लाइन होता है, क्या होता है बच्चे, फिक्स लाइन, और ये आपका फोकस होता है, क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। ये भी लिखते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो लास्ट वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, इसी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो हम अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे जिसमें आप देख पाओगे कि वो सॉल्व होकर क्या आ रहा है, सेकंड डिग्री इक्वेशन आता है। इस तरीके से वेरिएबल में सिंप्लीफाई करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो हम सारे पे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कोनिक सेक्शन या कोनिक इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन,
सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात करें तो आपको पहले पता है, नहीं पता है तो जान लो इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx और 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना बच्चे, ये हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यहां से हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? जिसके दो फॉर्मूले हमने बता रखे हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट का जो मेरे पास फॉर्मूला जो हमको याद है वो आपको याद, AHG हम ऐसे लिखते थे, यहां H है, यहां पहले हम B लिख दें, यहां पे हम C लिख दें, यहां H है तो यहां भी, यहां G है तो यहां भी G है, यहां F है तो यहां भी F है, ऐसा। या फिर आप इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो भी याद रख सकते हो कि ये बराबर होता है कितने के, ABC प्लस का 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ जाएगा BG स्क्वायर और माइनस का CH स्क्वायर। अब इस डिस्क्रिमिनेंट इसको डेल्टा, एक केस आ गया डेल्टा इक्वल टू 0, कितना बच्चे, जिसमें ये आपको देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या देगा? हम इसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इस पे चर्चा हो चुकी है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू AB कोइंसिडेंट लाइन, एस स्क्वायर लेस देन AB ग्रेटर देन AB, इस पे चर्चा हो चुकी है। लेकिन हम अब इस दूसरे वाले पोर्शन पे जा रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू, और अगर एच स्क्वायर बराबर हो जाए AB के, एच स्क्वायर बराबर हो जाए, H कहां है सभी को दिख रहा है, A और B कहां है सभी को दिख रहा है, एच स्क्वायर AB हो जाए बराबर के, तब हमें देगा ये पैराबोला। क्या देगा बच्चे, कोई शंका है? दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और एच स्क्वायर जो है वो लेस देन AB हो जाए, क्या हो जाए, तब ये हमें देगा इलिप्स। क्या देगा, कोई दिक्कत? अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, ग्रेटर देन, तब ये हमें देगा हाइपरबोला। क्या देगा, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है अभी भी, और यहां पे अब थोड़ा इलिप्स वाले केस में हम चले आते हैं यहां पे कि एच स्क्वायर AB के बराबर, अगर ये मान ले H 0 हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, H और A इज इक्वल टू B हो जाए। सोचना A इक्वल टू क्या हो जाए, देख H 0 हो गया, ये वाला टर्म गायब हो गया, A और B इक्वल हो गया, मतलब ये आपका किसका इक्वेशन बन गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ये क्या दे देगा आपको, सर्कल दे देगा। हाँ या ना वो? अब एक और केस ले रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर अभी भी ग्रेटर देन AB होगा क्योंकि हाइपरबोला ही तो है, लेकिन खास बात यह है कि यहां A प्लस B जो होगा वो 0, A प्लस B क्या होगा, A प्लस B, एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB होगा लेकिन A प्लस B 0 होगा, तब ये हमें देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या देगा बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी चर्चा हम करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है, खास करके एसिम्पटोट्स वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी ये आपका डिफाइन हुआ कोनिक सेक्शन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ। अब जैसे मान ले क्वेश्चन कैसा है, जैसे एक मान ले क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि व्हाट डज, आप मान लो व्हाट डज, हमारे पास हाँ इक्वेशन दे दिया 13x स्क्वायर माइनस 18xy, ठीक है, 13x स्क्वायर माइनस 18xy, उसके बाद है प्लस 37y स्क्वायर प्लस 37y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14y प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। कह रहे कौन सा कॉनिक दे रहा है, यानी हमें पहले सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एच स्क्वायर, और फिर निकालना पड़ेगा AB, रिलेशन ढूंढेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या सभी को सारी वैल्यू दिख रही है? A की वैल्यू कितनी दिख रही है, 13, B की वैल्यू कितनी दिख रही है, 37, हाँ या ना बोल, और C की वैल्यू दिख रही है -2, हमने ये चिपका दिया, हाँ या ना। अच्छा, H कितना दिख रहा है, H -9, हाँ 2H होता है ना 80 -9, ये G कितना दिख रहा है, G हमारे पास दिख रहा है 1, सोचना बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये -9 है तो यहां भी -9 है, 1 है तो यहां भी 1 है, हाँ या ना। अब F सोच क्या 7 दिख रहा है, अरे आया नहीं आया, एक कैलकुलेट करना है, ये क्या करना है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक कैलकुलेट हो गया, वैल्यू जो आएगी -1600, कितनी आएगी बच्चे, आप चेक कर कितनी आएगी, -16, एक कैलकुलेट हो गया, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो ABC वाले। ठीक है, ये -16 आया, मतलब यहां से ये बात तो तय हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये पहली बात तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम नहीं देने वाला, ये हमें अब कोई ना कोई और चीज देने वाला है।
अब हम चल रहे हैं एच स्क्वायर पे। किस पे? एच स्क्वायर का मतलब है यहां पे -9 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व हो क्या रहा है 81। हाँ या ना बोल। और a की वैल्यू है हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे? यहां से 30 और b की वैल्यू कितनी है 37। यानी डेफिनेटली हम यहां से देख रहे हैं कि एच स्क्वायर जो है वो लेस देन क्या है। तो अगर एच स्क्वायर लेस देन ab है तो ये हमें क्या देगा? क्या देगा भैया? ये दोनों केस किसका है? एलिप्स का। क्या दे देगा बच्चे? यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब भी ऐसा इक्वेशन दिखे, बस ऐसा इक्वेशन देखते ही बच्चे बोलते अरे ये तो कोनिक का है ही नहीं, क्योंकि हमें जो इक्वेशन दिमाग में रहता है कोनिक का, वो 3-4 रटा इक्वेशन। पहला सर्कल का इक्वेशन, दूसरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। नहीं, जरूरी नहीं है y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो। इलिप्स का इक्वेशन क्या दिमाग में आता है? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अरे वो तो एनसीईआरटी में पढ़ा। इक्वेशन तो कुछ ऐसा था जो यहां लिखा हुआ ऊपर। हमें लगता था कि इक्वेशन वैसा नहीं, वो सिंप्लीफाई होकर वैसा आया। जनरल इक्वेशन तो यही है। क्या बात समझ पा रहे हो? कैसे सेकंड डिग्री इक्वेशन से पता कर पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई दिक्कत है? नोट कर, एक दो क्वेश्चन और इस पे करा रहे हैं जनरल वाले पे, फिर आगे चलेंगे पैराबोला पे। इतनी भी सर्दी नहीं है, हम भी सुबह सुबह आए हैं ड्राइव करके। सोच मेरा हाथ तो चल रहा है। अच्छा, ये जो मन में आपके शंका है कि हाँ क्या सर ऐसे जो इक्वेशंस हमने पढ़े x1 - h का होल स्क्वायर y1 - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e ax1 + by1 डिवाइड बाय प्लस c रूट अंडर स्क्वायर, क्या ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगा क्या? क्योंकि हमने बोला कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बनेगा सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, find the locus of a point which moves such that its distance from 0, -1 is twice its distance from हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया है 3x + 4y + 1 = 0। 3x + 4y + 1 = कितना? ऐसा दिया है। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक फिगर बना ले छोटा सा, इधर तो हो ही जाओगे लोग, ताकि ये चीजें हम आपको दिखा पाए कि कैसा दिख रहा है। कह रहे हैं कि एक लाइन है आपके पास ऐसा, जिसका इक्वेशन कितना दिया बच्चे? 3x + 4y + 1 = 0। कोई दिक्कत है? इसके रेस्पेक्ट में कोई एक मूविंग पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है, हमें नहीं पता, हम x, y मान लेते हैं। और इसके रेस्पेक्ट में कोई एक फिक्स पॉइंट है जो 0, -1। तो इस पॉइंट को हम s नाम दे दें, p नाम दे दें और इसको हम m बोल दें। तो हमें कह रहे हैं p का लोकस चाहिए कुछ इस तरीके से कि द डिस्टेंस फ्रॉम 0, -1 इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। हाँ या ना? यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, जो हमारे पास sp है, क्या बच्चे? वो ट्वाइस ऑफ pm, ट्वाइस ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बात है। हाँ या ना बोल? sp जो है ट्वाइस ऑफ क्या है? pm। सही बात है। मतलब एक उसी तरीके से है जहां पे अगर आप थोड़ा सा देखो तो pm e की वैल्यू आपको 2 दिख रही है फिलहाल अभी। हाँ या ना? थोड़ा सिंप्लीफाई करें। अच्छा, सिंप्लीफाई करें मतलब कि sp की वैल्यू हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अगर आप बोलोगे तो हम बोलेंगे x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू 2 और pm मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ये 3x ही रहने वाला प्लस 4y, x1 y1 रहा होगा। है ना? तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + 4y प्लस कितना बच्चे? 1 मॉड है डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा? रूट अंडर 25 a स्क्वायर मतलब 9 प्लस का 16 ये ब्रैकेट क्लोज। है ना? क्या आपको यहां से x स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? रूट के अंदर इज इक्वल टू, इधर आपको दिख रहा है 2 ब्रैकेट के अंदर, ये आपके पास दिख रहा है 3x + 4y और प्लस 11। हाँ या ना? डिवाइड बाय कितना दिख गया आपके पास? अच्छा 1 है, सॉरी मॉड है, ठीक है, प्लस अपॉन 5। हाँ या ना? दोनों साइड स्क्वायर कर ले, खत्म हो जाएगा मॉड की कहानी। स्क्वायर कर ले, इसको इधर लेके चले, इधर लेके आ गए तो 25 हो गया। क्या हो गया?
स्क्वायर करने के बाद कितना हो गया 25, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2y, सोच ले, इज इक्वल टू ये हो गया 4, क्या हो गया, और इधर का होल स्क्वायर मतलब ये 13x प्लस का 4y और प्लस 1 का होल स्क्वायर, सोच लिया। तो जब इसको अरेंज किए तो ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर, कहां 13x ही था, 3x था, ओके ठीक है, बार बार प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, इधर थोड़ा मोटा करेगा इसको, अब ठीक है। अच्छा a हो गया 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 50y और प्लस का 25, हाँ है ना, इज इक्वल टू अभी 4 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर निकाला तो हो गया 3 से 9x स्क्वायर प्लस 4 का 16y स्क्वायर और प्लस का 1, कब सभी को फॉर्मूला याद है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 के बार दूना 24y 24xy, बोला आया, 4 के बार दूना 24xy, 2ab 2bc मतलब 8y प्लस 2ac मतलब 3 दूना 6x, आया ना, सही लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, बोलाया। अब देख यहां से थोड़ा हम x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 चौका 36x स्क्वायर, कितना 36, यानी 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, बोल। अच्छा इधर से आया 16 चौका 64y स्क्वायर प्लस का 64y स्क्वायर माइनस का 25y स्क्वायर, बोल आया। अब हम xy वाला टर्म ढूंढेंगे, कौन सा वाला, xy इधर है क्या, नहीं इधर नहीं है, तो इधर प्लस का 24xy छोड़ देंगे, बोल आया। अच्छा हाँ 24, 20 चौका 96xy, बोल आया। अच्छा सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 8 चौका 32y है इधर और इधर 50y है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्लस का 32y माइनस का 50y, आया ना, प्लस इधर से हमारे पास 4 चौका 24x है, आया ना, बोल 24x है और इधर से हमारे पास कितना है, x है ही नहीं, हाँ ठीक है, तो 24x हो गया और इधर हमारे पास प्लस 25 है और इधर प्लस 4 है, तो उधर जाके माइनस का 21 हो गया, माइनस का कितना हो गया 21 इक्वल टू 0, सोच ले, यानी ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास 25 10 35 1 36 यानी 11x स्क्वायर, आया ना। दूसरा वाला टर्म हमारे पास आ रहा है कितना 64 है, ओके सर 64 है, तो 25 अब 25 50 और 10 यानी हमारे पास कितना आ गया 64, 25 यानी हाँ 25 5 30 हो गया, 30 30 5 35 4 39 प्लस का 39y स्क्वायर, सोच लिया। अच्छा उसके बाद हमारे पास 96xy है, ठीक है सोच लिया, और 32 में से 5 यानी 18 दिख रहा है नेगेटिव का, किसका नेगेटिव का, पहले पॉजिटिव 24 माइनस 18y और हमारे पास माइनस का 21 दिख रहा है, क्या दिख रहा है इक्वल टू कितना 0। क्या अब तुम्हें विश्वास हुआ कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन था वो वहीं से आ रहा था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू कितना 0, यानी वो जो आपका कोनिक का डेफिनेशन है ना इसेंट्रिसिटी वाला, वही सिंपलीफाई होकर क्या बन जाता है सेकंड डिग्री इक्वेशन। और अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया है तो आप चेक कर लो यहां से कि इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, और जो डिस्क्रिमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है तो कोनिक देगा, फिर h स्क्वायर इक्वल टू ab का कंडीशन लगा के देख लेना कि वो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला है या ना, कोई दिक्कत है तो पूरी कोनिक की कहानी समझ में आ गई। अब इसमें से हम कोनिक के एक एक टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पैराबोला, फिर इलिप्स, फिर हाइपरबोला, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, क्योंकि सर्कल तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, नोट कर ले फटाफट आगे चलते। चलिए तो अब पहला जो कोनिक है अपने पास वो है पैराबोला, क्या है, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पैराबोला, पैरा ने बोला, ठीक है, पैराबोला की कंडीशन क्या थी हम वो लिख देते हैं, इसके कंडीशन यानी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, डेफिनेशन सबका वही है, it is defined as the locus of a point which distance from a fixed point and distance from a fixed line is always
constant and this constant is equal to 1. In this case this constant is called 1. मतलब हमारे पास इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होनी है बच्चे 1. पहले केस तो ये हो गया. दूसरा वाला हमने सेकंड डिग्री में पढ़ा कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर कितना है बच्चे ab के बराबर. और एक और चीज हमने पढ़ा वो फिगर से कि अगर प्लेन कोई कट कर रहा है एक कोनिक को मतलब कोन को, तो अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए बीटा. अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो हमारा क्या देगा पैराबोला देगा. यानी अब इसके हम इक्वेशंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए. ऐसा कुछ रहा होगा है ना. ठीक है, ऐसा शानदार सा सही दिख रहा है, बिल्कुल बराबर बना है, कोई दिक्कत है नहीं. अब बेसिकली हम पहली जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला की कर रहे हैं. इसकी मान लीजिए हमारा कोई एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है. स्टैंडर्ड पैराबोला की खास बात यह है कि इसका फोकस हमेशा एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे लाई करता है. ठीक, जैसे मान लीजिए इसकी फोकस जो है वो यहां लाई कर रही है और इसकी कोऑर्डिनेट a, 0 है और इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे, तो क्या कहते हैं कि जितनी दूरी पे आपकी फोकस है, जितनी दूरी पे उतनी ही दूरी पे वो फिक्स पॉइंट से जो रहेगा वो आपका लाइन रहेगा. क्या रहेगा लाइन. यानी कुछ इस तरीके से कि ये जितनी दूरी पे उतनी ही दूरी पे यहाँ पे हमारा माइनस a कॉमा क्या रहा होगा बच्चे 0 है ना वो, और यहां से एक लाइन गुजर रहा होगा जो हमारा फिक्स लाइन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, ये जो है हमारा फिक्स लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं इस केस में बच्चे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं. बहुत बढ़िया. और यहां जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे फोकस. तो हमें लोकस चाहिए जो हमें इसका इक्वेशन देगा. तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहां कोई पॉइंट है P, यहां कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए P. क्या मान लिए बच्चे, इसकी कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर के लिए x, y ही मान लिए क्योंकि रिप्लेस तो करना है हमें उसी से, हाँ या ना. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि यहां से इसकी जो डिस्टेंस a रही होगी a वाली pm, क्या बच्चे अकॉर्डिंग sp अपॉन pm जो है कोनी के डेफिनेशन से वो e होना है. और यहां e की वैल्यू 1 है यानी sp कितने के बराबर होना है. यानी यहां से ये बोल सकते हैं कि sp स्क्वायर कितने के बराबर होना है. क्या ये बात समझ में कोई दिक्कत है. तो जब हम sp निकालने गए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग, तो हमें मिला x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर मिला. किसके अंदर, रूट के अंदर, इज इक्वल टू ए तो 1 है इसेंट्रिसिटी. अब यहां जो बात आनी है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए, तो ऑब्वियस ही बात है यहां इस इक्वेशन को, इसके इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, इसके इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, हाँ है ना. तो इसके इक्वेशन को अगर हम लिखें तो इस इक्वेशन को अगर a माइनस a, 0 से पास हो रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस a यानी x प्लस a इक्वल टू 0. सोच ले, वैसे थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ये x और प्लस a ही तो है. सोचना a वाला डिस्टेंस कितना है यहां से, a जो डिस्टेंस है यहां पे वो कितना है x है और a कितना है a है. तो ये पूरा डिस्टेंस pm कितना है x प्लस a है डायरेक्ट भी, अदरवाइज तू पुट करके देख ले x प्लस a ही आएगा क्योंकि y 0 है, c भी क्या है 0. यानी हम यहां डायरेक्ट पुट कर देते हैं x प्लस a कितना, और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 यहां है ना. अरे समझ पा रहा है. यानी जब इधर दोनों साइड ओपन करे और स्क्वायर करेगा तो ये दिखेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर. बोला है कोई दिक्कत है. ओपन किया तो यहां आया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ax, सही बात है. और प्लस का इधर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस का 2x. सोच लिया, क्या तुम्हें एक्स स्क्वायर a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर कटते हुए दिख रहा है, तो क्या तुम्हें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिख रहा है. और ये क्या यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, हाँ या ना बोल, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला. अब इसके हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे. टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब है कि इसके वर्टेक्स, इसकी फोकस, इसका एक्सिस, ठीक है, लैटस रेक्टम, फोकल कॉर्ड, ठीक है, उसके बाद डबल ऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक फॉर्म, वो सारी चीजें हम यहां से इसकी चर्चा करेंगे एक की. बाकी उसके बाद हम आपको टेबल में समराइज कर देंगे क्योंकि इसके 4 फैमिली, कितने
राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, सारे का लिखना। हम एक का डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, समराइज। फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हम लिखवा नहीं रहे, हम फिर से बता रहे हैं, हम डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे। क्या है, सीधा सीधा बात है कि जो लाइन किसी भी पैराबोला के वर्टेक्स से, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बी, जो यहां स्टैंडर्ड के केस में कितना है बच्चे, 0,0 और फोकस से होती हुई गुजर रही है, वो लाइन हमारी कहलाती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ए हमारा फोकस है, ए हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, इसमें कोई शंका, कोई दिक्कत है। ए हमारा वर्टेक्स है, ए क्या हो गया। अच्छा, जो भी लाइन हमारे फोकस से गुजरेगी, किससे गुजरेगी बच्चे, ए जो लाइन है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम पी दिए, इस पॉइंट का नाम हम पी डैश दे दिए, ए जो लाइन है ये कहलाएगी फोकल कॉर्ड। क्या कहलाएगी बच्चे, फोकस से गुजरने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, फोकल कॉर्ड। लेकिन अगर ए फोकल कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, एक्सिस के, यानी ऐसा दिखने लगे, क्या ये बात समझ पा रहे हो, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाए, तब ये लैटस रेक्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लैटस रेक्टम का मतलब है, समझ लेते हैं यहीं पे, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटस रेक्टम। क्या बोल रहे हैं, जो फोकस से गुजर रहा है उसको क्या बोल रहा है, फोकल कॉर्ड। ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है, इधर जो लाइन है हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, अगली चीज, पैराबोला का सेंटर नहीं होता, पैराबोला का, हाँ, जैसे आप देखोगे इलिप्स का या हाइपरबोला का या सर्कल का सेंटर, पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता। इस बात को तो ढूंढने मत चले जाना कि पैराबोला का सेंटर है क्या। अच्छा, अब और क्या चीज इसमें बताया जा सकता है, अभी हम लैटस रेक्टम की बात करनी है। चल ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इस सारी की चीजों को हम इधर समराइज कर लेंगे, ठीक है। इसमें अभी हम आपको लैटस रेक्टम की लेंथ भी बताएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम सारी टर्मिनोलॉजी को एक बोर्ड पे समराइज करेंगे, ठीक है। नोट कर फटाफट। चलिए, तो इसके अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिए, वैसे जैसे हमने आपको बताया कि सेंटर यहाँ पे कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी किसी बुक में देखोगे तो आपको सेंटर के बारे में दिया रहेगा। तो सेंटर बेसिकली उसके कहने का क्या मतलब होता है, हम बता दें कि ये जो आपका कॉर्ड है, ये जो आपका कॉर्ड है, जरूरी नहीं है फोकल कॉर्ड, बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, वो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, मतलब मिड पॉइंट उनका, क्या, मिड पॉइंट, उसी मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ पैराबोला बोला जाता है। उस सारे सेंटर को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्या मिलता है, जिसको हम डायमीटर ऑफ पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वहां बताएंगे, वो खास कोई जरूरत नहीं, वैसे सेंटर नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन सेंटर बोला क्या जाता है कि जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट या जो जिसपे वो बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। इसमें एक और चीज हमने लिखा, लैटस रेक्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान ले एल और एल डैश, ठीक है। अच्छा, ये बात सभी को पता है कि ए कॉमा 0 से गुजर रहा है, एल जो है किससे गुजर रहा है, तो इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट रही होगी ए रही होगी, इसकी भी एक्स कोऑर्डिनेट ए रही होगी, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, पहले उसको निकाल लें। अच्छा, एक बात बता, अगर पैराबोला, हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटस रेक्टम की बात कर रहे हैं या इसके सारे चीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ टॉपिक ही डाल देते हैं, लैटस रेक्टम। अच्छा, सभी को पता है कि अगर पैराबोला y² = 4ax है, तो जो हमने पॉइंट लिया है एल, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पैराबोला भलाई कर रहा है। यानी एक्स के जगह हम क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना ए रख सकते हैं। यानी जैसे ही यहां रखेंगे हमें y² = 4a² मिल जाएगा, तो y की वैल्यू 2 मिलेगी आपकी, +-2 है, हाँ है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा कि ऊपर वाला क्या रहा है 2a और नीचे वाला रहा है -2। तो यहां से जो अगली चीज हम याद रखेंगे, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, जिसको हम बोलते हैं LLR। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी, 2a ऊपर की तरफ और 2a नीचे की तरफ। लेंथ है तो ऐसा मत ना सर दोनों ऐड होकर 0 हो रहा है, हाँ, लेंथ है तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। अच्छा, अगर हम एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम आपसे पूछें, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट, क्या होता है बच्चे, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, ऑफ लैटस रेक्टम। तो आपको दिखेगा a, +-2, हाँ या ना, वो कोई दिक्कत है। अच्छा, अगर हम आपसे इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम पूछें, क्या पूछे बच्चे, इक्वेशन ऑफ
तो क्या बोलोगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम? बोलो बच्चे, x इज इक्वल टू a यानी x माइनस a इक्वल टू 0। हाँ यही ना है लेटस रेक्टम, x इज इक्वल टू a ही तो इक्वेशन में होने वाला है। अच्छा लेटस रेक्टम की और कोई पैरामीटर? ठीक है, एक्सट्रीमिटीज निकाल लिया, लेंथ निकालिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा लेटस रेक्टम के बाद पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला की तरफ। किसके तरफ? पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक इक्वेशन, जो भी बोले आप, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फिर से हम बता दें अभी सारी चर्चा स्टैंडर्ड पैराबोला की चल रही है। किसकी? जनरल पैराबोला में वो शिफ्टिंग चलते रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे आता है हम पहले लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू कितना बच्चे? 280। ये होता है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। कैसे आता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, तो एक काम करेंगे कि इसको ऐसे लिखते हैं हम थोड़ी देर के लिए, y अपॉन 2a इज इक्वल टू, अगर 2a इधर लेके आ गए हैं तो इधर 2x बचा है, 2x बचा और एक y यहां डाल लेते हैं, कोई दिक्कत है? हम इसी को अरेंज कर लिए और इसको किसी पैरामीटर t से इक्वेट कर देते हैं। किससे? आप लेम्डा से इक्वेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां से देखोगे कि y इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको? 280। हाँ या ना? छोड़ दे। और यहां से आप देखोगे कि 2x इज इक्वल टू yt दिख रहा है और y की वैल्यू आपने अभी अभी 280 निकाला और t निकाला। हाँ या ना? तो तुम यहां से देखोगे 2 कट गया, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चे? 80 स्क्वायर। क्या आ जाएगी? इसीलिए ये कहलाता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो अब अगर हमें कोई पॉइंट मानना होगा पैराबोला पे तो हम x1, y1, x2, y2 नहीं मानेंगे, 81 स्क्वायर, 281, 82 स्क्वायर, 282। क्यों? क्योंकि इसकी शानदार प्रॉपर्टी है फोकल कॉर्ड के केस में। किसके? फोकल कॉर्ड के केस में ये प्रॉपर्टी बहुत ही जबरदस्त है। T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होता है, अभी बता रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाएंगे सारी चीजें। तो अगर एक पॉइंट को आप 80 स्क्वायर, 280 मान रहे हो तो दूसरा वाला a अपॉन t स्क्वायर माइनस 2a अपॉन क्या हो जाता है? t हो जाता है। तो मतलब जो 4 पॉइंट्स आप x1, y1, x2, y2 मानने वाले थे किस में सिमट जाता है? मात्र 2 पॉइंट में। तो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। अब इसमें एक चीज और है, हमें डबल ऑर्डिनेट। क्या बच्चे? डबल ऑर्डिनेट कहने का मतलब है कि एक पॉइंट हम लेते हैं जो इसके कुछ दूरी पे, ठीक है, उसको हम कुछ मान लेते हैं, वैसे उतना खास बात नहीं है। अच्छा इसको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिख ले फटाफट, उसके बारे में उसको बताते हैं, फिर हम फैमिली की तरफ चलते हैं। यही देखते हैं सीधा सीधा क्या कहता है कि मान ले कि आप इस पे कोई पॉइंट ले लेते हो पैराबोला पे और उसको परपेंडिकुलरली आगे से पीछे, मतलब मान ली यहां किसी दूरी पे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, यहां कोई पॉइंट लिया आपने ऐसे नीचे की तरफ, इधर आके इंटरसेक्ट किया, है ना। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया, इधर लिख देते हैं, ये नाम दे दिया क्यू। आपने क्या नाम दे दिया? और इस वाले को आपने नाम दे दिया क्यू डैश। कितना? मान लिया कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो h,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पे? हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल ऑर्डिनेट। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? छोटी सी बात है। अब भाई डबल ऑर्डिनेट बिल्कुल लेटस रेक्टम की तरह है। अगर इस क्यू पॉइंट की बात करें तो इसकी x कोऑर्डिनेट h है, क्योंकि हमने माना है इसकी भी एक h कोऑर्डिनेट h ही है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah दिख रहा होगा, तो आपको यहां से y की वैल्यू आपको दिखेगी 2 रूट अंडर कितना ah प्लस माइनस के साथ बोला है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट अंडर 2 रूट ah, है ना। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 रूट ah। बस यही कहलाता है डबल ऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक, मतलब अगर Q की बात कर लें तो Q हमारे पास है h, 2 रूट ah, और अगर Q डैश की बात कर लेते हैं h, माइनस का 2 रूट ah, और A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और A जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्या ये बात समझ में आ गई? इतनी टर्मिनोलॉजी क्लियर है? अब ये सारे टर्मिनोलॉजी हम अलग अलग तरीके के पैराबोला के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इस वाले पैराबोला को राइट हैंडेड पैराबोला या राइट वर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। नोट कर, अब सारे को समराइज कर लेते हैं। चलिए तो ये तो बात हो गई किसके? एक पैराबोला की सारी चीजें को। अब हम इसको जनरलाइज कर ले रहे हैं किसके लिए? सारे मतलब अदर जो पैराबोलास हैं उनके लिए, जो हमने अभी आपको बताया 4 तरीके के होते हैं, इसमें से एक तरीका हमने राइट वर्ड या राइट हैंडेड पैराबोला या ओपन टुवर्ड्स राइट, जो बोलना चाहें आप बोलें, आपकी इच्छा है, हमें तो बस उस फिगर और उस कंसेप्ट से मतलब है। अब जो टर्मिनोलॉजी हमने यहां पढ़ी वो सारी टर्मिनोलॉजी हमें बाकी के लिए भी पढ़ना है, ठीक है।
तो अलग अलग तरीके के पैराबोला है। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी पढ़नी है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले सारे का हम वर्टेक्स देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चे? वर्टेक्स के बाद हम देखेंगे फोकस। क्या देखेंगे? फोकस। ठीक है, फोकस के बाद हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस के बाद आप लिख लो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद हम देखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अगली चीज जो देखेंगे लेंथ ऑफ लेटस एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम या एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बोल दो। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम के बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। अभी इसकी चर्चा करेंगे, भूल गए चर्चा करना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या देखेंगे बच्चे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और सबका नीचे हम बना देंगे फिगर ताकि आपको सारी चीजें क्लियर है। और नीचे जाएंगे फिगर में। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें हमें देखनी है। हम एक चीज बता दें फिर लिखना आसान हो जाएगा। जैसे एक हमने पैराबोला बनाया था ना, ऐसा बनाया था, आया ना? कोई दिक्कत? तो जो ये वर्टेक्स है ना, इसको जो टच करके जा रहा है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? तो बेसिकली इस केस में जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है वाई एक्सिस आया, और वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इक्वल टू क्या होता है? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बस ये इसको बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब देख सारी चीजें अब एक-एक करके, पहले हम सारे का फिगर बना लेते हैं। पहला y स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे? 4x। तो इसका फिगर हम नीचे बना देते हैं। बोल कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां रहा होगा हमारा जितनी दूरी पे फोकस, उतनी ही दूरी पे इधर कहीं रहा होगा हमारे बच्चे डायरेक्ट्रिक्स। हाँ या ना? ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा d, ये हमारा फोकस है s। बाकी सारी चीजें तो वैसे ही है। ये हमारा लेटस रेक्टम में हमने एक फिगर में बता दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा हम आपके लिए ले लेते हैं। ये हमारे पास है लेफ्टवर्ड। कैसा बच्चे? लेफ्टवर्ड पैराबोला, यानी इस तरीके से आया। तो इधर फोकस रहा होगा -a,0 पे, आया ना? और इधर डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा x इक्वल टू a पे। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? वर्टेक्स क्लियर है? ओके, ठीक है। ये हमारे पास इसका इक्वेशन रहा होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब तीसरा हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो होता है अपवर्ड। कैसा होता है बच्चे? अपवर्ड कहने का मतलब कि पैराबोला जो है ऊपर की तरफ खुलेगा ऐसे, और डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो नीचे की तरफ होगा ऐसे। क्लियर है? तो इसका फोकस ऑब्वियस सी बात है यहां रहा होगा जो 0,a कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये जो रहा होगा a, तो ये y इक्वल टू -a कहलाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4ay नेगेटिव का। कैसा? तो ये नेगेटिव का है तो किधर की तरफ खुल रहा होगा बच्चे? नीचे की तरफ, ऐसा। और इसका डायरेक्ट्रिक्स ऊपर रहा होगा इधर y इक्वल टू a, और फोकस रहा होगा 0, ठीक है। अच्छा, इस वाले पैराबोला को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड पैराबोला या राइट वार्ड पैराबोला, आपकी इच्छा है, आप जैसे समझना चाहें। ठीक है, हम लिख देते हैं राइट हैंडेड और राइट वार्ड पैराबोला। ठीक है, राइट वार्ड पैराबोला। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? लेफ्ट वार्ड बोल दें, लेफ्ट वार्ड पैराबोला।
इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, या ओपन अपवर्ड, जो भी बोलना चाहे, अपवर्ड पैराबोला। और इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, डाउनवर्ड पैराबोला। इतनी क्लियर बात है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चल भैया सभी बताओ वर्टेक्स कितना, इसका वर्टेक्स कितना, 0,0। स्टैंडर्ड पर क्या पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड सारे का वर्टेक्स क्या होगा, 0,0 लिखते हैं, सारे का 0,0। लाइन खींचने की जरूरत है या समझ में आ जाएगा? ठीक है। फोकस की बात करें तो इसका फोकस a,0 है, इसका फोकस -a,0 है, इसका फोकस 0,-a है, और इसका फोकस 0,a है। क्या उल्टा लिख दिया? ओके, 0,a है और 0,-a, ठीक है, कोई दिक्कत? फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसका x एक्सिस है, तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू, इसका भी कितना हो जाएगा बच्चे, y इक्वल टू, है ना, इसका इक्वेशन क्या है, y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है? इधर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ ए, इधर -a है, तो ये -a है, तो x प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा x माइनस a इक्वल टू, इधर y प्लस a इक्वल टू 0, और इधर y माइनस a इक्वल टू 0। सोच रहे, इसलिए फिगर बनाया, सारी चीजें दिख रही होंगी, हाँ ठीक है। अगला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में कोई फर्क नहीं है, 4a 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 ऑन 4a बोला है, ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम अभी निकाला था, a, 2a प्लस माइनस के साथ, किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, हाँ या ना, एक्सट्रीमिटीज की बात हो रही है ना एंड पॉइंट की, यानी ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, a, 2a, a, -2a, अरे आया नहीं आया, इधर -a, प्लस -2a बोल आया, और इधर पलट गया ना, इधर क्या हो गया, पलट गया, y एक्सिस a है, तो x एक्सिस क्या रहा होगा, प्लस -2a, हाँ या ना, तो इधर लिखेगा प्लस -2a, कितना a, और इधर रहा होगा प्लस -2a, माइनस, बोला यार, ओके। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इधर लेटस रेक्टम तो a से गुजरा है, तो ये हो जाएगा x - a इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। इधर लेटस रेक्टम ऊपर गुजरा है, y - a इक्वल टू 0, y प्लस a इक्वल टू 0, बोला यार, कोई दिक्कत है? चल इधर आ जा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट वर्टेक्स, y एक्सिस, तो y एक्सिस का कितना हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू 0, इसका भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, इधर हो जाएगा आपका x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, बोला है। अब हम आ गए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे, किस पे, अभी बताया था, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, 280, हाँ या ना, कोई दिक्कत? इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बस एक x नेगेटिव हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -80 स्क्वायर, कितना बच्चे, 280, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है ना, देखना। और दूसरे वाले में क्या फर्क पड़ेगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 280x हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर, तो लास्ट वाला क्या होगा, 280 माइनस 80 स्क्वायर, कितना, 280 माइनस 80 स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो ये सारे पैराबोला के आपके वर्टेक्स, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, सारी चीजें यही है, यहां से ध्यान रखेंगे। इस पे अब कुछ बेसिक क्वेश्चन फटाफट टर्मिनोलॉजी ढूंढने के लिए बता देते हैं, आगे चलते हैं, नोट करेगा फटाफट। बता ले, चलिए तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, सारी चीजों को निकालने का तरीका बता देते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, पहला ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन, कुछ x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, कुछ भी मान ले। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं तीसरा फैमिली का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 16x ले लेते हैं। और चौथा ले लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। ऐसा चार फैमिली तो चारों के ले लिए, हाँ समझने के लिए। याद रखें कि हमारा जो इस तरीके का फैमिली है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना।
तो हमें 4 चाहिए। क्या चाहिए? तो 4 चाहिए, तो 4 लेके आ जाए, हटा जाए, है ना। तो क्या आपको 3/2 दिख रहा है? ए की वैल्यू है ना, क्या दिख रही है? 3/2। तो बेसिकली ऐसा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3/2 मल्टीप्लाइड बाई x। क्या दिख गया सभी को? तो क्या आपको फोकस दिख गया? क्या दिखा? क्या आपको एलएलआर दिख गया? अभी इसमें कमाल का रिजल्ट हम बताने वाले हैं कि एक्सिस का स्क्वायर ही जो बाकी जो चीज है उसे, इसके इक्वेशंस को कैसे लिखना है और तोड़ मरोड़ के वो भी चीज है, लेकिन ये बेसिक नहीं है, अभी हम बेसिक बता रहे हैं आपको। अच्छा, एलएलआर के बाद एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बता सकते हो, या एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, जो भी है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। हाँ, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे? 3/2 है ना, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, तो ए की वैल्यू यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस 3 लिख देगा। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट एट वर्टेक्स बता सकते हो? टेंजेंट एट वर्टेक्स राइट एट है, तो आपके पास y एक्सिस का मतलब है टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इसको क्या लिखोगे बच्चे? y x = 0। हाँ या ना बोल? ओके। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखोगे? x = -3/2 तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x + 3/2 = कितना बच्चे? 0। हाँ या ना? अरे आया। अच्छा, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया है, सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स यहां, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, हाँ, कितना है? x - 3/2 = 0। ठीक है। और कोई चीज? वर्टेक्स क्या है? 0,0। इसकी वर्टेक्स कितनी है? 0, एलएलआर निकाल लिया। और कोई चीज? ठीक है, इतनी चीजें ठीक है, सारी चीजें तो हो ही गई लगभग। ठीक है, जो छूटा खुद से देख लेना। अच्छा, यहां पे अगर हम आपसे पूछें तो x² = 4ay, यानी a की वैल्यू 2 दिख रही है, a की वैल्यू, लेकिन ये कैसा है? अपवर्ड है। कैसा है? तो इसकी जो फोकस है वो कितनी है बच्चे? 0,2। अरे हाँ या ना? तो एलएलआर इसकी कितनी है? अभी भी 4 × 8 ही है। हाँ या ना? अगर फोकस इतना है तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें, किसकी? डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा? y -2 तो +2 = 0। सोच ले, अरे फिगर बना लेना दिमाग में ऐसा, इधर डायरेक्ट्रिक्स। हाँ या ना? वो उसी तरीके से अगर हम एलएलआर, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो ऊपर ही है, तो y - 2 = 0। हाँ या ना? एक्सिस की बात करें अगर, किसकी बात है? एक्सिस, तो एक्सिस यहां क्या है? y, तो y है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चे? x = 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स y = 0, सिंपल है। हाँ या ना? अब इसके लिए देख, y² = 16 है, फटाफट फिगर ड्रॉ कर ले। ऐसा दिख गया? क्या दिख गया? -4 दिख गया? क्या है? अरे दिख गया -4,0। हाँ, तो बोल दे सीधा, फोकस कितना आ गया बच्चे? -4,0। हमसे एलएलआर पूछा तो एलएलआर भी 4 4 जा 16 है। हमें अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछ लिया, क्या पूछ लिया? डायरेक्ट्रिक्स, तो हम बोल देंगे ठीक है भैया, x उधर = 4 है, x - 4 = 0। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हमसे एलएलआर पूछ लिया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछ लिया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो हम क्या बोल देंगे? x = 4 = 0 लिख दे डायरेक्ट। हाँ या ना? वर्टेक्स अभी भी 0,0 है, सारा वही लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स इधर था। हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है आपका? y एक्सिस, तो x = 0, एक्सिस का इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ या ना? इधर चल, x² = 2i, 4 3 = 12। क्या आपको ये डाउनवर्ड दिख रहा है? पहली बात तो, और डाउनवर्ड दिख रहा है तो k वाला पॉइंट 0,-3 दिख रहा है। अरे हाँ या ना? और ऊपर डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है यहाँ पे y = 3 पे, दिख गया? तो बस फोकस लिख दे, कितना? 0,-3। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? ये बेसिक पैराबोला की टर्मिनोलॉजी की बात हुई, अभी अपना पैराबोला शुरू भी नहीं हुआ है, ये बस हम आपके इसके टर्मिनोलॉजी को समझाएं केवल पैराबोला में। अगली बार से हम केवल इक्वेशंस लिखेंगे, इलिप्स का, हाइपरबोला का, हम वो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसकी चर्चा थोड़ी सी करेंगे, इतनी डिटेल्स में नहीं जाए। यहां से अपना मेन पैराबोला शुरू होगा, फोकल पॉइंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करेगा, उसके बीच एंगल, उसकी लेंथ, ठीक है, लाइन और पैराबोला के बीच का रिलेशन जो हमने सर्कल में किया, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ठीक है, मिड पॉइंट इज गिवन, डायमीटर, ये सारी चीजें मेन अपने पैराबोला में, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कैसे रोटेट हो रहा है किसी लाइन के अलॉन्ग, इसका इमेज क्या बनेगा, कैसा होगा, उस सारी चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सब के लिए इनका जानना जरूरी है, जो आपकी बेसिक टर्म है। क्लियर है? ये आपकी पैराबोला की इंट्रोडक्शन।
नोट करें, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और डिटेल्स के साथ। तो अगली जो चीज देखेंगे बच्चे वो देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला की अगर बात करें तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जो आपका जनरल इक्वेशन है कोनिक का उसमें थोड़ी कोई फर्क है, वो तो आपका वही इक्वेशन है y माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, आपके y माइनस के का होल स्क्वायर x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय e स्क्वायर। जहां e की वैल्यू जब 1 हो जा रही थी तो पैराबोला हो जा रहा था, ये बात आप लोगों को भी पता है कि e की वैल्यू 1 हो जा रही है तो क्या हो जाता है, वो पैराबोला हो जाता है। बाकी एक में लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, उसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, यानी टर्मिनोलॉजी सारी वही है और डेफिनेशन कोनिक का वही है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से और किसी फिक्स लाइन से हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, इसेंट्रिसिटी बोल रहे हैं। तो इसमें तो कोई बदलाव है नहीं, तो इक्वेशन अभी भी वही है। जनरल इक्वेशन जो पैराबोला का है वो आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे, ax1 प्लस का by1 प्लस का c मॉड डिवाइड बाय कितना बच्चे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चूंकि यहाँ इसेंट्रिसिटी 1 हो चुका है इसीलिए वो नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यही हमारा कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is at, whose focus is at, फोकस दिया है बच्चे -1 कॉमा -2, -1 कॉमा कितना, -2, and the directrix, and the directrix, and the directrix is the straight line, is the straight line, और उसका इक्वेशन दिया है आपके पास x माइनस 2y और प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अगर इसका फिगर बनाया जाए तो कोई पैराबोला होगा, हाँ, जिसका जो आपका फोकस है वो कहां लाइक कर रहा है, -1 -2 पे। हम एक रैंडमली ऐसे ही फिगर बना लेते हैं, ऐसा कुछ रहा हो जिसका फोकस यहां कहीं रहा होगा -1 कितने पे बच्चे, तो ये जहां भी रहा होगा वो हमें नहीं पता, इस तरीके से एक लाइन गुजर रहा होगा, इसकी कुछ वर्टेक्स आएगी, हाँ है ना, जितनी दूरी पे है उधर इधर कहीं डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा जिसकी इक्वेशन कितनी दी हुई है बच्चे, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0, ये दिया हुआ है। तो यहाँ जो भी हम पॉइंट लेंगे इससे और इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। SP अपॉन PM हमेशा क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, और इसी कंडीशन को हमें लेके चलना है। तो हमें इसका इक्वेशन नहीं, इसका पॉइंट नहीं पता था, x, y ले लें तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है तो गायब हो गया है। अच्छा एक सेकंड यहां रुकना, a रूट के अंदर डालना पड़ेगा ना बच्चे, हाँ, क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं किया ना, अभी स्क्वायर करेंगे तो गायब होगा, ठीक है। अच्छा तो हमने स्क्वायर किया, गायब हो गया इधर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ax1 कितना बच्चे। अच्छा इसको यहां पुट करना है, इसको यहां पुट करना है -1 को, d वाला फॉर्मूला सभी को याद है, ax1 प्लस का by1 प्लस का c डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। चेहरे की हवा ही आउंडी पड़ी है। देख ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे इसमें जो आप लोगों को नहीं पता है, अभी इसके बाद जो बताएंगे ना वो नहीं पता है। पिछले साल पढ़ा था, हाँ ये तो प्रॉब्लम है, फिर ये सपने देख रहे हैं जेई देने के, ऐसे नहीं होता बेटा कि पिछले साल, हाँ सबने पढ़ा है ना पिछले साल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिमोटिवेट क्यों होना है, हमको नहीं आता तो किसी को, रूल इज रूल, क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहीं सभी खड़े हैं, हम जिस प्लेनेट पे हैं सभी उसी प्लेनेट पे हैं, कोई यहां जुपिटर से तो लॉन्च होके आया नहीं है, तो परेशान नहीं होने का। ये फॉर्मूला याद है, ये याद, ये भी नहीं, हाँ -1 को कहां रखना है, यहाँ एक की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2 है, ठीक है, ओके, -1 और -2 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है, और प्लस का कितना 3, इसका क्या बच्चे होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट का हटा दे, रूट हटा दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस कितना 5, सॉरी 1 प्लस 4, कोई दिक्कत। ओपन किया तो यहां पे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
43716 6 का स्क्वायर 36 अपॉन कितना 5। आप यस को सॉल्व कर लेना, हम छोड़ रहे हैं इतना ही पे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे 36। ये सॉल्व होकर आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन देगा एज यूजुअल। हाँ या ना बोलो, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा अब थोड़ा सोच, थोड़ी सी जनरल बातें और हम बता दें कि अगर मान लीजिए कोई पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है या जो फोकस जो है वो कुछ और है, मतलब आपका 0,0 नहीं है जैसे वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो, और वर्टेक्स जो है वो चेंज हो जाए, चेंज हो जाए का मतलब वो h, k हो जाए, क्या हो जाए, तब इक्वेशन क्या होगा उसकी बात समझना। ये जनरल फॉर्म ही आता है, लेट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज, कुछ मान लेते हैं h, k, क्या मान लिए बच्चे, देन समझना इसको ध्यान से, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। और x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। नहीं समझ आया तो समझना कि अब जो पैराबोला है वो शिफ्ट हो गया। अब पैराबोला क्या हो गया, मतलब क्या हो गया सर समझाओ थोड़ा। ऐसा पहले जो पैराबोला यहां था ना, यहां, वो अब शिफ्ट होकर कहीं h, k पे चला गया, यानी ये पैराबोला कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अब इसकी वर्टेक्स यहां दिख रही है h, k पे, किस पे दिख रही है? तो ये जो शिफ्ट हुआ पहले 0,0 था, कितना 0, तो ये जो पॉइंट है वो कितना है बच्चे h। तो हमें इसको 0 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -h, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी बोल सकता है। और ऊपर जो k है उसके लिए लेके क्या है -k, ये हमारे पास आ रहा है। यानी अगर हम आपसे बोल दें कि ये क्वेश्चन है, डमी क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -2,3, -2, सीधा सीधा लिखेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 2 का, संभल के बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें ये बात होना चाहिए कि किस एक्सिस के तरफ है, ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइटवर्ड, ये डिपेंड करेगा ए पे। किस पे डिपेंड करेगा, जो अभी हम यहां नहीं डिस्कस कर रहे, बस हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे जा रहे हो। ए पे डिपेंड करेगा कि ये राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। ये पैराबोलिक कर्व क्या है, तो इसके बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है एक तरीके से। ये सारी चीजें जो पैराबोलिक कर्व है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड पैराबोला लाने के लिए, कि अगर मान लो कोई जनरल इक्वेशन दे दिया और उससे हमसे पूछ लिया वर्टेक्स बता दो, इसकी फोकस बता दो, लेटस रेक्टम बता दो, एक्सिस बता दो, तो काम कैसे करेंगे उसकी चर्चा होगी। ठीक है, इसको नोट करेगा फटाफट। अब ये तो हो गई आपकी जो 11th में आपने पढ़ रखी थी उसकी थोड़ी सी झलक। अब हम चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चंस के तरफ, जो किस तरीके से जा रहा है उसकी बात अगर करें हम। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं। फाइंड द वर्टेक्स, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वर्टेक्स कॉमा फोकस लेटस रेक्टम एक्सिस, फोकस लेटस रेक्टम एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, इक्वेशन दिया आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 12y और प्लस 4 इक्वल टू 0। एक पैराबोला का इक्वेशन है जिससे हमसे क्या क्या पूछ रहा है, सारी वो चीजें जो हमें पैराबोला के टर्मिनोलॉजी में पढ़ रखी है। अभी तक जो हम हैबिचुअल थे 11 से, या अभी तक जो देखने वाले पैराबोला के इक्वेशन हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस माइनस के साथ। अब बिल्कुल कहानी ही बदल गई है। अब ये आपका कोई स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड पैराबोला कहने का मतलब इसका वर्टेक्स अब 0,0 पे नहीं, ना ही इसका फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इसके बारे में कोई आइडिया, तो फिर किस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे। पहली चीज आप ढूंढोगे कि इसका सेकेंड डिग्री यानी पावर 2 किसका है, एक्स का या वाई का, एक्स का। तो ये पैराबोला बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्म। कैसा बनेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो बन नहीं रहा है, तो अभी अभी एक इक्वेशन लिखा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, सॉरी x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के, यानी इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए
क्या इसको हम एक साथ रखें, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x को एक साथ रखें और इस 12y को अलग रखें फिर हम। अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सभी ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये सभी जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 8x है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो भी है इसका हाफ का स्क्वायर, सोच ले। और इसी को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। बगल में हमारे पास प्लस का 12y बचा है, प्लस का 4 = 0, कोई दिक्कत वाली बात। ओके, यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला बन गया x + 4 का होल स्क्वायर, और ये 16 यहां देखेगा थोड़ा सा यहां से, तो ये प्लस का 12y बन गया और माइनस का 12 = 0 बन गया, सोच रहा है। तो क्या तुम्हें x + 4 का होल स्क्वायर = उस साइड जाके 12 - 12y दिख रहा है क्या, दिख रहा है। यानी आप इसको x + 4 का होल स्क्वायर = अगर -12 कॉमन कर लेते हो तो y - 1 दिख रहा है, सोच, दिख रहा है क्या। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा इसको ऐसे इमेजिन कर, थोड़ा सा एक स्टेप और लेके चला जा, फिर लिखना इसको x + 4 का होल स्क्वायर = -4, a की जगह हम 3 रख रहे हैं, हाँ या ना, और यहां ब्रैकेट की जगह y - 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, y-। अब इसको थोड़ा इमेजिन कर और इसको ऐसे लिख दे, x² = 4ay माइनस के साथ, आ गया स्टैंडर्ड। जहां पे x² = 4ay, अब यहां पे हम चले पहले वर्टेक्स पे, किस पे, सबसे पहले हमने वर्टेक्स बता दिया आपको कि सीधे -4, 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्योंकि अगर वर्टेक्स निकालना है तो इस x + 4 को 0 होना पड़ेगा, तो यहां से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, और y - 1 को 0 होना पड़ेगा, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यानी जो वर्टेक्स यहां से आया वो आया हमारे पास कितना बच्चे, एक सेकंड, हाँ, वर्टेक्स हमारे पास आ चुका है, और वर्टेक्स कितना आया है बच्चे, -4, 1 आ गया वर्टेक्स। अब हम चलते हैं एक्सिस पे, किस पे, एक्सिस यहां पे x² = थोड़ा इमेजिन कर लेना एक फिगर, ये ऐसा कुछ बन रहा होगा। जब ऐसा आपके पास बनता है तो जो एक्सिस होता है y एक्सिस होता है, क्या होता है, यानी इस y एक्सिस को, यानी y - 1 को 0 होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, हाँ, एक्सिस y = 0 होता है, यहां y नहीं है, यहां इसको 0 होना पड़ेगा, किसको 0 होना पड़ेगा, यानी एक्सिस जो है यहां पे वो क्या है बच्चे, कैपिटल Y = 0, यानी y - 1 यही हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहलाएगा। अरे आया नहीं आया। अच्छा, एक्सिस के बाद हम फोकस पे चलते हैं, किस पे, अब थोड़ा याद करके फोकस होता क्या था, a, 0, तो सभी को याद है ना। अगर यहां से सभी को याद है तो यहां से अगर समझ कि x = हमें 0 चाहिए हर केस में, हाँ या ना, और y = भी हमें 0 चाहिए हर केस में, तो अगर x = 0 चाहिए तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन आएगा और y की वैल्यू यहां पे -3 मिलेगी, क्या मिलेगी, सोच ले, ये 4a है ना, 4 × 12 देखना, ओके, अभी भी फोकस नहीं समझ में आया। अब इसी पैराबोला का हम स्टैंडर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब इसमें अगर इधर उधर हुआ तो सोच लेना, अभी इसका मतलब कॉपी पर के बिल्कुल नहीं आया। ए x = 4 और y है, ए इस वाले का ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट तुम्हें क्या 0, -3 दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, अभी भी हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहां पे 0, -3 दिख रहा है, फोकस 0, -3 दिख रहा है, यानी कैपिटल Y -3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, हाँ, यहां y कैपिटल Y है, यानी कैपिटल Y कितना दिख रहा है आपको, अभी आया, आया नहीं आया, कैपिटल Y -3 है, लेकिन y कितना है, -1, आया ना बोल, अभी आया नहीं आया। तो यहां से जो तुम्हें y की वैल्यू मिल रही है वो -2 मिल रही है, सही लिखा, -3 + 1 -2, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। अच्छा, यहां से x = कितना है, 0, लेकिन x 0 नहीं है, x + 4 = 0 है, तो x की वैल्यू -4 मिल रही है, हाँ या ना बोल। तो तुम्हें जो फोकस की कोऑर्डिनेट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, कोई बताएगा, अभी भी नहीं दिखा, -4, हाँ, जो उस समय से हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि -4, -2 है। अगर उस तरीके से, अब समझ, हम एक क्वेश्चन और एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं कि अगर मान लिया y² = हमारे पास एक इक्वेशन लिख रहा है, बस सोच के बताना, ठीक है, बस ऐसे रैंडमली लिख रहा है, y - 3 का होल स्क्वायर = 16x + 3, x प्लस, हमें इसका फोकस चाहिए, क्या चाहिए,
अब रखने वाला तरीका ही तुम देख, ए है ऐसा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और ये है x, है ना। फोकस के लिए तुम्हें क्या चाहिए 4ax, अरे फोकस के लिए क्या हो चाहिए x इक्वल टू 0, यहां x इक्वल टू कितना लिखोगे -4, कितना लिखोगे +4, सॉरी x इक्वल टू कितना +4, यानी तुम यहां लिखोगे x इक्वल टू +4 और y इक्वल टू 0, हाँ ना। लेकिन x +4 है नहीं, x की वैल्यू x +3 है, कितनी है, तो यहां x की जगह लिखोगे x +3 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, और यहां पे y इक्वल टू 0 यानी y -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितनी आई, यानी जो फोकस आया वो आया 1,3, अभी भी आया या नहीं आया। अब डायरेक्ट समझ थोड़ा सा कि बेसिकली जब तुम इसको लिख रहे हो तो ये 4ax - x1 है, तो यहां जो बैठा है ना 16 4 के साथ, वही हमारा x कोऑर्डिनेट है, सॉरी y स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या है देखना है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो यहां 3 आया ना, और उसको शिफ्ट करना है, उसको हमें क्या करना है, कितना शिफ्ट करना है वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। अभी भी आ रहा नहीं आ रहा है ये डायरेक्ट, ये देख, ये बचपन में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में बताया जाता था कि x इक्वल टू x प्लस h मान ले और y इक्वल टू y प्लस k मान ले, तो स्मॉल x की वैल्यू निकाल ले, स्मॉल k की वैल्यू निकाल ले, शिफ्ट हो गया ओरिजिन। वही हम काम कर रहे हैं कि यहां जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, जो कि यहां कितना है -4 3 इंटू y -1, तो यहां से हमने ले लिया कि हाँ x + 4 0 है, ये सारी चीजें हैं, यहां से x + 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना ले लिया हमने -4, यहां से ये वैल्यू आ गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू कितना बच्चे, y इक्वल टू -3, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अच्छा अगर ये चीज आ गई तो कोई डायरेक्ट्रिक्स बताएगा क्या, या लेटस रेक्टम, पहले लेटस रेक्टम की बात कर ले। लेटस रेक्टम कितना होता है 4a, क्या होता है बच्चे, तो 4a लेटस रेक्टम बता दे भैया, LLR 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना बच्चे 12, ये हो गया लेटस रेक्टम। आगे लेटस रेक्टम के अलावा और क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बता दिया ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ, सुनना, जहां से फोकस गुजरता है उतनी ही पीछे से डायरेक्ट्रिक्स गुजरता है, तो फोकस को तुमने y इक्वल टू कितना लिया -3, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए तुम क्या लोगे, हाँ कैपिटल Y इक्वल टू +3, कैपिटल Y है नहीं, क्या है y -1, क्या है, यानी ये y -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 3, तो हो जाएगा y इक्वल टू कितना 4, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। बात समझ में आ रहा है, अगर कंफ्यूजन हो तो बोले एक क्वेश्चन और करा दे, एक और करा दे, बस ऐसे रैंडमली लिख ले कि आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y, रुक जा, -8 इक्वल टू 0, ऐसा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इक्वल टू 4y -8 इक्वल टू 0, डायरेक्ट करना समझना थोड़ा सा। इसको हम लिख रहे हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, सोच ले x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी हमने 4 ऐड किया होगा और 4 सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो यहां -4 लिख दे रहा है, हाँ या ना, और प्लस का कितना है 4y और -8 इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख रहे हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अच्छा ये -12 हो गया, कितना हो गया, उस साइड लेके चले जाए, तो ये आपके पास कितना आ रहा है -4y प्लस 12 इक्वल टू 0, बोला है, तो यहां से आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कॉमन कर ले -4, क्या कॉमन करना पड़ेगा हमें -4, तो ये आ जाएगा y -3, कितना, ये आ गया ऐसा, ठीक है। अच्छा अब यहां से डायरेक्ट वर्टेक्स बोल, क्या बोल, पहले डायरेक्ट वर्टेक्स बोल इसकी, -2,3, -2,3। अब इसका एक्सिस बोल, पहले एक्सिस कैसा पैराबोला है, लेफ्टवर्ड पैराबोला या राइट अपवर्ड पैराबोला, फिर से, हाँ तो एक्सिस क्या होगा y एक्सिस, y एक्सिस होगा, और y के लिए क्या पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -2 यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, हाँ या ना बोल। एक कमाल का चीज यही लिखने वाली है, ये जो पकड़ के रख, देख ध्यान से, ये हर बार एक्सिस ही है, जो यहां क्वांटिटी बैठ रहा है वो हर बार क्या है एक्सिस है ना, हर बार एक्सिस, देखना यहां भी जो बैठा था तो वो क्या था एक्सिस ही था, x प्लस 4 ही आया होगा, देख ले चेक करके आया होगा ना। अभी देखिए सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बुक में नहीं दिया है, ये ऑब्जर्वेशन है जो हम बता रहे हैं, रुक जा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, मुझे कोई फोकस बताएगा, हाँ अब ये यहां यही पे तो आगे फंस रहे हैं, फोकस पे ही आके फंस रहे हैं, ये डायग्राम मिटा दे, फोकस पे थोड़ा ध्यान दे कि फोकस जब भी इसका तुम लिख रहे हो इसको ऐसे मान ले, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -4, a की जगह 1 है,
और यहां तुम लिख रहे हो कैपिटल वाई। क्या लिख रहा है? फोकस होता क्या है सोच के बता थोड़ा। यहां सीधे लिखेगा ना बच्चे, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1। सोचना, -4 इंटू -1 ही तो है ना? तो यहाँ x इक्वल टू 0 मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -2, हाँ है ना? और y जो है y -3 है, y -3 इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो जो फोकस आया वो आया -2,2। अरे आया नहीं आया। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है? अब सोच डायरेक्ट्रिक्स क्या है। जितनी दूरी पे फोकस था उतनी ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स, यानी y इक्वल टू -1 है तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 1 है। क्या है? y इक्वल टू, लेकिन ये y नहीं है, ये y -3 है। क्या है? तो यहां लिखेगा y -3 इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू कितना, या इसी साइड लेके आ जा, y -4 इक्वल टू 0। बोल आया, ये डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। अब जो यहां एक शानदार चीज तुमने ऑब्जर्व किया उसको हम लिख रहे हैं। बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन ऐसा बन रहा है, एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LLR मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। नहीं क्या? देखना थोड़ा, हर बार देखना। ये एक्स स्क्वायर है, LLR है, LR है, और ये क्या है? बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ही तो है, मतलब एक्सिस ही तो है। अब ये बुक का नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सी बात है कि आप देखोगे ना ध्यान से तो यही चीजें निकल के आती है। ये अलग चीजें नहीं है जो तुमको मतलब अलग से पढ़ाई जाएगी कि हाँ ये ऐसा है, नहीं ऐसा है नहीं, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो भी टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा उससे उसकी दूरी जो होगी वही, यानी यहां लिख सकता है LLR डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट। अगर तुमको स्टैंडर्ड पैराबोला के तौर पे दिखाएं तो थोड़ा समझना, यहां पे एक समझाने के लिए ले रहे हैं कि ऐसा है तो तुम y स्क्वायर लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? y मतलब y इसलिए लिख रहे हो क्योंकि इसका इक्वेशन एक्सिस का क्या है, y इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से तुम 4a ले रहे हो। क्या ले रहे हो? मतलब कोई भी पॉइंट ले रहे हैं a, 0, है ना? 4a मल्टीप्लाइड बाई क्या ले रहे हो? x। क्या ले रहे हो? ये x ही तो है, देखना ये डिस्टेंस क्या है, x ही तो है। कहां से है? ये टेंजेंट एट वर्टेक्स से दूरी x पे है। अरे नहीं क्या? देखना कितना सिंपल ऑब्जर्वेशन। अगर मान ले तुम ऐसे पैराबोला लेते हो ऐसे, तो ये एक्सिस कौन सा है बच्चे? y एक्सिस। तो y का इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां कोई भी पॉइंट ले ले, बता कहां लेना। अगर यहां भी ले लेते हो तुम a वाली पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट जब तुम लिखोगे तो x, y लिखोगे ना सर्टेन टाइम पे। तो ये लेटस रेक्टम 4a मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख रहे हो? y। कहां से? टेंजेंट एट वर्टेक्स से, टेंजेंट एट। देखना ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, 2003 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे इस पे कि ये पैराबोला है क्या, एक्सिस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेटस रेक्टम और मल्टीप्लाइड बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अगर x है तो y ले लो, y है तो x ले लो, खत्म। सारे इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये जनरल पैराबोला का डिस्कशन है, अब इतना ही, इससे ज्यादा हम नहीं कराने वाले इसमें डिस्कशन, नोट कर। तो कहीं और होगा इसमें क्या है? चलिए ये बात क्लियर है कि कैसे किसी पैराबोला के इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे, सभी को क्लियर है? ओके। कल वाले आज होगी भी नहीं, आज क्रिकेट मैच देखने में बिजी रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, एक लौता क्वेश्चन जो पूछा गया है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार कराते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और इसमें हम कराते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle inscribed in the parabola, y square is equal to 4ax, so that one angular point is at vertex, so that one angular point is at vertex,
जिन्होंने एनसीईआरटी किया हो उनको याद होगा कि ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। हाँ, मिसलेनियस नहीं किया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है थोड़ा फिगर से समझेंगे, फिर थोड़ी छोटी मोटी बातें और बताएंगे हम। कि एक पैराबोला है अपने पास, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा रहा होगा, जिसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? ऐसा दिखेगा नहीं लेकिन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें a वाली वर्टेक्स ऑब्वियस सी बात है पैराबोला को देख के 0,0 आ रहा है। क्या ये a,0 है? नहीं, a,0 नहीं है, ये तो ट्रायंगल है जो गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बात सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमें इससे पूछ क्या रहे हैं, सो दैट फाइंड द लेंथ, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, हमें ओ ए निकाल लेंगे तो ओ बी भी आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा तो ए बी भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या ये बात सभी को पता है कि अगर इसको कुछ हम पॉइंट मान लें x, y, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से काम कर सकते हैं। वो बचपन में 11th में किया था, आप सॉल्यूशन देखोगे ना बुक्स में, जो 11th के बुक्स है उसको ऐसे ही करता है। हम लोग उस पर अब जा नहीं रहे, सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी को पता है कि सारे एंगल 60 डिग्री है, तो सभी को पता है कि ये 30 डिग्री है, और ये भी कितना है, और इसको अगर हम एल मान लिए, क्या मान लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है, नहीं है क्या? कितना है? एल कॉस 30, एल कॉस एंड कॉमा एल साइन 30, मतलब L cos 30 मतलब कितना, √3/2, यानी √3 L अपॉन 2, हाँ है ना, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, L/, आ गया 2 पॉइंट। और अगर जैसे ही 2 पॉइंट आया, क्या ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा? क्या करेगा? रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो यहां पर रख दे y स्क्वायर, y की जगह क्या रखेगा बच्चे, L/2, यानी L स्क्वायर अपॉन 4, हाँ है ना, 4a, 4 x के जगह क्या लिखेगा, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, l, एक l से एक l काट दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा l इक्वल टू कितना बच्चे, 16a √3/2, बोल आया। इसको 8 टाइम्स काट दें तो ये हमारे पास l इक्वल टू कितना आ गया, 8√3a, 8√3a, इतना आ गया क्या? यही हमारा लेंथ ऑफ द क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? L इक्वल टू हमारे पास आ गया 8a√3, ए हो गया लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एक दो क्वेश्चन और, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें बताएंगे मुझे फटाफट। कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इधर ही लिख रहे हैं, कह रहा है इफ कॉर्ड दिया है, कॉर्ड हैविंग वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, कॉर्ड हैविंग वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट, one of its end point at 0,0, at 0,0 for parabola y square is equal to कितना दिया है बच्चे, 4x, then find locus of midpoint of chord, then find locus of midpoint of chord, उस chord का क्या निकालना है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। लेकिन इसको पूछने का तरीका क्या है कि हमने ये जो कॉर्ड लिया है ये आपका ओरिजिन से लिया है, किससे लिया है, और जब कोई भी कॉर्ड हो ना पैराबोला के अंदर ऐसे बहुत सारे, उसका जब हम मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं ना सारे का, तो उसका जो लोकस मिलता है उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे जाके पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी ऐसा कुछ है, है ना, एक कोई कॉर्ड है जिसका एक एंड जो है वर्टेक्स पे, यानी ऐसा कुछ होगा, बोला है, तो इसका मिड पॉइंट का लोकस हमसे पूछा है। तो ये वाला पॉइंट सभी को पता है 0,0 है, ठीक है, उस वाले पॉइंट को कुछ मान ले, क्या मान ले, x, y मान ले। अच्छा, और इसका लोकस निकालना है तो इसको h, k मान लेते हैं। हमेशा लोकस को हम क्या मानते हैं, h, k। तो क्या मुझे आप बताएंगे कि x जो है वो ट्वाइस ऑफ h है और y जो है वो ट्वाइस ऑफ k है। सोच मिड पॉइंट फॉर्मूला से, किसे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू h, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k, उधर जाके बन गया। तो जैसे x और y आया, क्या ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा? हाँ, x, y लाई कर रहा है ना पैराबोला पे, नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह क्या रखोगे बच्चे, 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x के जगह क्या रखोगे, 2h, बोला आया। यहां से आ जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना,
4a मल्टीप्लाइड बाई 2h, हम 4 काट दें तो k स्क्वायर को y स्क्वायर लिखोगे और यहां पे इसको क्या लिखोगे 2ah, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो। h k को किससे रिप्लेस कर दिया, x y से, सॉरी 2ax। बोला है कोई